इस मजलिस में हुजूर गौसे आजम के आशिक बैठे हुए हैं, जरा हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप ये भी कह सकते हैं कि ए अल्लाह तेरा शुक्र है। गौसे आजम का इश्क दिलों में होना ये अल्लाह की बड़ी नेमत है। खिलाफत उस्मानिया के आखिरी बादशाह सुल्तान अब्दुल हमीद नशा साहब ने फरमाया था कि अल्लाह की नेमतों में से एक बड़ी नेमत हुजूर गौसे आजम की मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह बड़ी नेमत है हुजूर गौसे आजम की मोहब्बत। तो हुजूर गौसे आजम का इश्क भी आपके दिलों में होगा, है ना भाई? तो आप ये अपने हाथों को उठा के बोल सकते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है। बोले बोले अय अल्लाह तेरा शुक्र है, उसका करम है, उसने इंसान बना के अपने हबीब की उम्मत में रखा, फिर आपको कादरी फ़कीरों की जुल्फ़ों का हसीर बनाया। बहुत सारे लोग अहले हदीस अकीदे के इस मजलिस में बैठे हुए जिनको सल्फ़ी मिजाज के कहते हैं, अभी जो तकरीबन 100 साल से हरमैन तय्यबैन पर गलबा हासिल करें, उससे पहले उनका रिकॉर्ड क्या है वो खुद जानते हैं। बैठे हुए हैं, मैं बताता हूँ कि अहले हदीस अकीदे की बुनियाद रखने वाले इब्न तीमिया ने हुजूर गौसे आजम के बारे में क्या कहा, सुन के जाइएगा। ये लड़ाई झगड़ा ये क्या मतलब है? हम दुर्वेश लोग हैं, फ़कीर लोग हैं, दरगाही मिजाज के लोग हैं। महबूब इलाही से किसी ने कहा एक शख्स मेरी बड़ी बुराई करता है, मैं क्या करूं उससे मेरी बड़ी जम के दुश्मनी चल रही है, मैं उसको कैसे नुकसान पहुंचाऊं? कोई दवा आपके पास में है? तो महबूब इलाही फरमाते एक दवा है। कहा क्या? कहा तुम उससे मोहब्बत करो। वाह सुभान अल्लाह। उसने कहा हुजूर अगर ये भी दवा काम ना करे तब? तो आपने फरमाया थोड़ी सी मिकदार और बढ़ा दो। क्या बात है, जिंदाबाद। दवा तो यही है ना। ना भाई लड़ाई झगड़ा हम नहीं चाहते। आज हिंदुस्तान में तो बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग चाहते हैं कि हमसे लड़े। हम क्यों किसी से लड़ेंगे? हम लड़ने के लिए थोड़ी पैदा हुए। क्या बात। वो भी अपने भाइयों से लड़ेंगे। हिंदुस्तान भले ही वो नॉन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, उनके अपने नारे होंगे कि मुसलमानों की दुकानों से सामान ना खरीदो। हमारा इस्लामी नारा है हर गरीब की दुकान से सामान खरीदो। वाह क्या बात है, इंशाअल्लाह। हमारी तो जिंदगी सूफिया दुर्वेशों के दस्तरखान के करीब खूशाचीनी करने में गुजरी। हम नफरतों के परस्तार नहीं। अजमेर शरीफ में जब कोई हिंदू मजहब की लड़की जवान होती तो उसकी शादी की फिक्र उसके बाप से ज्यादा गरीब नवाज को रहा करती थी। सुभान अल्लाह। हम उस मिजाज के लोग हैं और मेरे इमाम ने कहा हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाए। सुने इब्न तैमिया जिसकी फाउंडर है सल्फी और अहले हदीस अकीदे का, जो लोग बैठे सुने गौर से सुन लें, कल इस पर तज्जिया कीजिएगा, अपना मुहासबा कीजिएगा, ठीक है। उसने एक जुमला कहा था सैयदना शेख हुजूर गौसे आजम महबूब सुबहानी के हवाले से। उसने कहा जमीन पर मैंने बड़े बड़े औलिया किराम को देखा, लेकिन रूए जमीन पर सबसे ज्यादा करामतें अगर किसी शख्सियत की जाहिर हैं वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करामत। वाह क्या बात है, जिंदाबाद सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये जमात अहले हदीस की। अब आइए जमात देवबंद की तरफ, अगर कोई देवबंद अकीदे का हो वो भी सुन ले। माजी करीब में जिसको मुफस्सिर कुरान कहते हैं, जिसको अपने वक्त का अजीम डॉक्टर स्कॉलर और मुफस्सिर कहते थे, मुहद्दिस कहते थे, उसका नाम था डॉक्टर असरार अहमद। नाम सुना होगा आपने, स्क्रीन पर देखा होगा, अभी बैठे बैठे यूट्यूब में देख ले आप, डॉक्टर असरार। उसने हुजूर गौसे आजम के बारे में क्या कहा बताऊं? जादू वो जो सर चढ़ के बोले, लेकिन यह जादू नहीं हकीकत है। हकीकत जिंदाबाद। उसने क्या कहा था? कुरान मुबारका हुजूर गौसे आजम से पहले नाजिल हुआ। बड़ी जिम्मेदारी से बोलता हूँ, उलमाए किराम बैठे हुए। कुरान शरीफ हुजूर गौसे आजम से पहले नाजिल हुआ, तकरीबन 600-650 साल पहले, 900 साल पहले गौस पाक, उससे पहले कुरान शरीफ नाजिल हुआ। डॉक्टर असरार क्या कहते हैं? जमात देवबंद के बहुत बड़े आलिम दीन थे, जिनको लोग मुफस्सिर कुरान कहते थे। तफसीर की मजालिस में बड़ी भीड़ हुआ करती थी, ठीक है उनके। वो कहते हैं कि कुरान शरीफ ये हुजूर गौसे आजम से 600-650 साल पहले नाजिल हुआ। बड़े बड़े नबियों के तस्करे से मामूर है कुरान शरीफ। बड़े बड़े अंबिया का इसमें जिक्र है, यूशा बिन नून का, ईसा अलैहिस्सलाम का, मूसा कलीमुल्लाह का, जनाब लूत अलैहिस्सलाम का, हूद अलैहिस्सलाम का, जनाब जुल्किफ्ल का, जनाब सुलेमान का, जनाब याकूब का, जनाब यूसुफ का, जनाब इब्राहिम का, बड़े बड़े नबियों का इसमें तस्करा है। वो एक जुमला कहता है डॉक्टर असरार, वो कहता है कि अगर यही कुरान शरीफ हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बाद नाजिल हुआ होता, अल्लाह के कलाम की बात करता हूं, अगर यही कुरान शरीफ हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बाद नाजिल हुआ होता तो जैसे कुरान सुलेमान अलैहिस्सलाम की बहुत सारी हिकायतें मौजूद हैं, उनके वाकयात मौजूद हैं, उनके अक़वाल मौजूद हैं, ऐसे ही इसी कुरान शरीफ में शेख अब्दुल कादिर जिलानी की बहुत सारी बातें। नारे तकबीर, नारे
सआलत कुरान शरीफ फैजान गौसे आजम। अभी तो हमने सलाम नहीं किया। कुरान शरीफ में अल्लाह ने मुबारक आयतें अपने दोस्तों के हवाले से नाजिल फरमाई। आप जो कहते हो हम भी सोचते हैं उस पर, हम भी तन्हाइयाँ उस पर खर्च करते हैं। हमारे घर में भी बड़ी बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। हम भी इन बुजुर्गों की जूतियों को, इनके पैरों को धुल करके पीते हैं। हमारा भी वक्त गुजरता है। अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी के मदरसे के बच्चों की लेटरिन मैंने साफ की। ऐसा नहीं कि मैं बैठा हूँ रात के आखिरी हिस्से में और आपको वो जो है अखबार फरोशों की अजमतों पर, उनकी मफाद परस्ती पर बात करूंगा, जेम्स बॉन्ड की किसी फिल्म का और रोनाल्डिनो की फुटबॉल की का तस्करा करूंगा। ना 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 ना, हमें भी आप हजरात का यहाँ पर होना और ये दर्द पैदा करता है कि आप मैदान महशर मुझसे पूछेंगे कि आप मेरे गाँव में आए थे और आपने क्या बयान किया। हम तो कुछ सुनने के लिए आए थे, महीनों इंतजार किया था। हम आपके पैरों के नीचे बैठ के बात करते हैं। सुनिएगा हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात। मैं अब ये बात हो गई अहले हदीस की और जमात देवबंद की। एक हिंदू मजहब का शख्स मेरे साथ बगदाद शरीफ गया था, अभी भी गया था इससे पहले। अब वो ये रिकॉर्डिंग हो रही है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप मुझसे तन्हाई पूछे तो मैं बता दूं कि गया तो हिंदू बन करके वापस हुआ तो क्या बन गया। सुभान अल्लाह, क्या बात। उससे पहले बहुत सारे मेरे दोस्त गए बगदाद शरीफ, जो पंजाब के थे, झारखंड के थे। एक विजय सिंह मेरे दोस्त थे, जब वो गए बगदाद शरीफ तो मैंने उनसे पूछा शेख अब्दुल कादिर गौस पाक के दरबार में, मैंने कहा विजय भाई आपको मेरे गौस का दरबार कैसा लगा। तो कहते हैं आसिफ भाई मैं हिंदू हूँ लेकिन आप तो जानते हो गौस पाक भी जानते हैं। मैंने जाके गौस पाक की जाली पकड़ी और मैंने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मैं हिंदू हूँ, मुझे नहीं मालूम मैं क्यों पैदा हुआ। जिसका दिल कहे वो सुभान अल्लाह बोले। मुझे नहीं मालूम मैं क्यों पैदा हुआ, लेकिन जब से मैंने आपका दरबार देखा है दिल कह रहा है आप ही को देखने के लिए पैदा हुआ। जैसे उसने ये कहा मुझे याद आए बरेली की आला हजरत कि हिंदू तक तेरा कायल है या गौस। समझ रहे हैं? दुनिया में हर शख्स है जो अल्लाह के वलियों का मोहताज है। ये अल्लाह नहीं हो सकते, ये रसूल नहीं है, ये खुदा नहीं है। खुदा और रसूल तक पहुंचने का सबसे मजबूत जरिया अगर कोई है तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी। मैंने कभी उन्हें खुदा नहीं कहा, क्या बात है। मैंने कभी खुदाई का दावा करते हुए शेख को नहीं सुना। ना ना ना, कंफ्यूजिंग कहीं से हो गई। कुरान कहता है वकुनु मा सादिकीन, क्या मतलब? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह वकुनु मा सादिकीन। सोचो जरा सा, अल्लाह आपसे कहता है, कुरान आपसे मुखातिब है, अल्लाह कहता है ऐ ईमान वालो आप मुझे बताओ कि अगर अल्लाह आपसे कह दे कि तुम मोमिन हो तो बात तो अब पक्की हो गई कि हम बख्श दिए जाएंगे। अल्लाह हमें मोमिन कह रहा है लेकिन बात यहीं पर मुकम्मल ना हुई। अल्लाह कहता है तुम मोमिन हो और मैं तुम्हें कह रहा हूं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तुम ईमान वाले हो, तुम ईमान की सरहदों में दाखिल हो तो एक काम और करना, क्या? इत्तकुल्लाह, अल्लाह कहता है मुझसे डरते भी रहना। सुनिए कुरान है, जिस कुरान को पढ़ करके नील आर्मी स्ट्रांग चांद पर गया था। क्या बात, समझ रहे आप? जिस कुरान की आयतों की चमक सुनीता विलियम्स ने राडार पर महसूस की थी। वाह। जिस कुरान के बारे में अभी अभी माजी करीब में जर्मन की एक ऐसी साहिरा जादूगरनी ने कहा था मैं सब पर, ईसाई इज्म पर, यहूदी इज्म पर, सनम इज्म पर, पत्थरों को खुदा कहने वाले, शजर परस्ती करने वाले, बहर परस्ती करने वाले, सबको डैमेज किया है जादू की बुनियाद पर। लेकिन मेरा जादू उस पर नहीं चलता है जो कुरान पढ़ा करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं उस कुरान की बात करता हूं। उस कुरान एक नुक्ता जबर जेर कोई हिला नहीं सकता कुरान का। समझ रहे हैं? यही नील आर्मी स्ट्रांग चांद पर गया था, वापस आया तो लंदन की यूरोप में कैलिफोर्निया नाम की यूनिवर्सिटी भी है और कैलिफोर्निया नाम का एक स्टेट भी है, वहां टहल रहा था तो अचानक मगरिब में अजान की आवाज आई उसके कानों में। तो उसने ड्राइवर से कहा रोक, गाड़ी रोक, ये आवाज कैसी आ रही है? तो ड्राइवर ने कहा बोस ये इस्लाम धर्म के फॉलोअर हैं जो अजान देकर के नमाजियों को जमा करते हैं। नील आर्मी स्ट्रांग 1959-60 में सबसे पहले चांद पर जाने वाला शख्स कहता है, आज से तकरीबन 65 साल पहले, अपने ड्राइवर से कहता है जिस रब ने मुझे पैदा किया है उसकी अजमत की कसम यही आवाज मैंने चांद पर सुनी है। ये कोई लड्डू है संडीला का इसे खत्म कर दिया जाए, ये जौनपुर की मूली है इसे खा के खत्म कर दिया जाए? ना 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 ना, ना। जो इस्लाम शेबे अबी तालिब में न मिटा वो कभी न मिटेगा। क्या बात। जो इस्लाम करबला में न मिटा वो कभी न मिटेगा। क्या बात है, जिंदाबाद। जो इस्लाम ताइफ में न मिटा वो कभी न मिटेगा। बेशक, जिंदाबाद। हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, दिल से बोलो, दिल से बोलो। ये मुरादाबाद की जमीन है और 70 साल पहले अंग्रेजों ने पकड़ लिया अल्लामा काफी मुरादाबादी को
और जुर्म के पादाश में उन्हें फांसी के फंदे पे लाना चाहा। अल्लामा काफी को जब गिरफ्तार करके फांसी के फंदे पे ला रहे थे ना, तो जज ने कहा, ओ काफी मुरादाबादी भागता था, गिरफ्तार हो गया, देख ये फांसी का फंदा तेरा इंतजार कर रहा है। उस वक्त के गौस पाक के आशिक और आशिक रसूल अल्लामा काफी ने क्या कहा था, ए जालिम कुत्ते सुन, तू मुझसे कहता है ये फांसी का फंदा मेरा इंतजार कर रहा है, अरे उस पर्दे के पीछे देख मदीने वाले आका मेरा इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता। तो अल्लामा काफी ने कहा था कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि मैं इस फांसी के फंदे पर हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं। क्या बोलो भाई, हुजूर की ऊंची बोले, हुजूर की नात पढ़ना चाहता हूं। तो जज ने कहा पढ़ ले ये तेरी आखिरी नात होगी। तो अल्लामा काफी ने कहा था, ओ कुत्ते सुन, तू कहता है ये तेरी आखिरी नात होगी, जो नात आज पढ़ के फांसी के फंदे पे जाऊंगा, सुबह कयामत तक हर मजलिसों में वो नात पढ़ी जाती रहेगी। ये वही नात है जिसके बोल हैं, आपको याद हो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। जरा हाथ उठा के बोलो, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। क्या बात है, जिंदाबाद। बाकी रहेगा इस्लाम, लेकिन अगर इस्लाम से छेड़खानी की तो हम बाकी न रहेंगे, हम बाकी न रहेंगे। कुरान कहता है कि तुम ईमान वाले हो, हम ईमान वाले हैं। अब तो मेरा कालर टाइट हो गया। कुरान कहता है इत्तकुल्लाह, मुझसे डरते हो, मैं कहता हूं मेरे मौला डरता हूं। अब तो मेरे पास सर्टिफिकेट मिल गई जन्नत में जाने की, फिर भी ना 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 बात नहीं बनी। अल्लाह कहता है एक शर्त और भी है, वकूनु मा सादिकीन। अल्लाह कहता है ये डर और ये ईमान उसी वक्त तक सलामत रहेगा जब तुम किसी सच्चे के साथ। वाह, जिंदाबाद। समझ गए? इस दौर में सच्चा कौन है? किसकी बात करोगे? व्लादिमीर पुतिन की, बाइडेन की बात करोगे, ट्रंप की बात करोगे, हिंदुस्तान के इनकी बात करोगे? ऊंची ऊंची कुर्सी पर है बौने बौने लोग, बेच न डाले हिंदुस्तान को औने पौने लोग। इनकी बात करेंगे? आप मेरी बात जो सुने, इनकी बात करेंगे हम? यही वो सच्चे हैं, इन्हीं के साथ रहा जाए कि अरब में आ जाए तो इनके लिए लड़कियां पेश कर दी जाए, हरम की चाबियां दे दी जाए, माज़अल्लाह। यही वकूनु मा सादिकीन में आते हैं। बोलो भाई कौन आता है? वो अल्लाह कहता है तुम सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चे कौन है इस दौर में? सोचो, कुरान कहता है, और जब जब कुरान पढ़ोगे तुमसे कुरान तब तब कहेगा सच्चों के साथ हो जाओ। अगर खुदा की कसम कोई इस दौर में पूछे, बोल सच्चों का सरदार कौन है, कहना वही शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। 100 साल के बाद भी कोई पूछे सच्चों का सरदार कौन है, फिर भी फख्र से कहना वही शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। 900 साल से लेके अब तक, अब से लेके हजरत इमाम मेहंदी तक जो सच्चों का सरदार होगा उसी को दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहेगी। वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या गौसे आजम। हमने बड़ी हाजिरी दी, हम तो भूल गए कि हमने गौस पाक का दरबार कितनी मर्तबे देखे, बगदाद कितनी मर्तबे गया, इराक कितनी मर्तबे, ईरान कितनी मर्तबे गया, मैं भूल गया। हकीकत में मुझे याद नहीं है, खून मखदूम कायनात है। लेकिन जब भी गया वहाँ से सोचता था कि मैं क्या लेके आऊँ। हिंदुस्तान मोहब्बत के लायक मेरा दिल नहीं है, कुब्बे शरीफ की ज़ियारत के लायक मेरी आंखें नहीं हैं। दुआ करो अल्लाह इन आंखों को पाक कर दे, आमीन कह दो, अल्लाह इन आंखों को पाक कर दे। आज बड़े इख्तलाफात हैं, शेख अब्दुल कादिर की बातें करो उनकी करामतों की, तो ये देखो कुरान छोड़कर की करामतों के पीछे पड़े, हदीस शरीफ छोड़कर की करामतों के पीछे पड़े हुए। ये बड़ा ट्रेजेडी है भाई, बड़ा मसला है, आपस में लड़े मर जा रहे हैं। ना 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 भाई, ना ना ना, तुमने जो हुजूर के बारे में कहा, मैंने सवाल किया है, मेरा सवाल है, वो जुमले तो कभी सिद्दीक अकबर ने नहीं कहे। जो आपने कहा कि हुजूर के अंदर ये फॉल्ट था माज़अल्लाह, वो जुमले कभी उमर फारूक आज़म ने तो नहीं कहे। आपने तो गुंबद खदरा को सबसे बड़ा बुत कह दिया। ये बनाया किसने था? इब्ने सनान। इसे बनवाया किसने था? सनान नाम के बादशाह, अजीम शान मेमार ने बनाया था। और कितने साल पहले, तकरीबन 600-700 साल पहले का ये कुब्बा शरीफ है जिसको कह दिया गया ये सबसे बड़ा बुत है। आपने बुलडोजर चला दिए बक्की शरीफ पर, हमको खामोश रहना पड़ा। आपने कहा ये कब्र पर ये अलामतें मना है। हमारा सवाल है, कभी सिद्दीक अकबर ने, उमर फारूक आजम ने किसी कब्र पे क्या पत्थरबाजी की है? हमारा सवाल है। आइए हुजूर गौसे आजम की तरफ, हुजूर शेख समझ में आ जाए तो फिर ये समझ में आ जाएंगे इंशाअल्लाह। कह दो मैं थोड़ी सी बात करूंगा और उसमें एक तालीम होगी, और ये तालीम आपके लिए सूदमंद साबित होगी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खिलाफत दौर था फातिमिया का, जिसको इमाम जलालुद्दीन सूती ने खिलाफत खबीसा कहा था। ऐसा मुसलमानों का 3rd क्लास का दौर था कि परहेजगार लोग घरों से निकलते नहीं थे। लड़कियां आधे से कम लिबास में मुसलमानों की रोड पर टहलती थी। जो परहेजगार लोग थे वो निकाब पहन के सड़कों पे आने लगे थे।
जब गौस पाक पैदा हुआ। और हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दौर में एक फितना था, सिद्दीक उमर को गालियां देना, शेखैन की तौहीन करना। इसी हिंदुस्तान में सरकार बू अली शाह कलंदर पानीपति के रोजे के करीब लेटने वाला अल्ताफ हुसैन हाली, वो शायर जिसने कहा था वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, उसने कहा था अगर हिंदुस्तान में हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मानने वाले कादरी हिंदुस्तान में नहीं आते, कादरी बुजुर्गों के कदम ना आते और कादरी फकीरों की जमात ना होती, तो कब की ये राफजियत सुन्नियत को खत्म कर देती। कहां खोले हैं गेसू यार ने खुशबू कहां तक। हाँ, ये हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख, आपके वालिद का नाम, तवज्जो सुनेंगे इंशाल्लाह। कोई नारा नहीं, कोई हंगामा नहीं, बैठ जाए कमेटी के भाईजान सब लोग बैठ जाए, थोड़ी सी बातें सुन लें। हम भी बड़ी मुश्किलों में आए हैं भाई, समझ रहे हैं, सर के बल आते रहेंगे। दावा शरीफ करीब में है तो जारूब कशी का शरफ मिलेगा। सुन ले थोड़ी सी बातें, ना कोई नारा ना कोई हंगामा, फिर किसी मौके पर मिलेंगे। हुजूर गौसे आजम सैयदना शेख के अब्बू का नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त। जल्दी बोले क्या नाम था, आवाज सबकी नहीं आई। शेख मूसा जंगी दोस्त गौस पाक के अब्बू का नाम था। उनके अब्बू का नाम था शेख अब्दुल्ला जिलानी और वो बेटे थे शेख यहिया जाहिद के। आगे जाऊंगा पूरा शजरा गिनाऊंगा, अभी टाइम नहीं है। गौस पाक के अब्बू का नाम था शेख मूसा जंगी दोस्त। फिर से बोले, ये रहने वाले थे कहां थे, जीलान के। जीलान कहां है, बोले जीलान ईरान में, जीलान ईरान। ये इनकी शादी नहीं हुई थी और जवानी के दिनों में, बड़ी मशहूर बात है, आप भूले या न भूले, याद हो या न याद हो, मुझे रिवर्स करना है थोड़ी सी बात करने के लिए। हुजूर गौसे आजम के अबू शेख मूसा जंगी दोस्त, आप अपने घर के करीब से, एक नहर है उसके करीब से गुजर रहे थे और एक बहता हुआ सेब जा रहा था। फिर रिवर्स करता हूं, बहता हुआ सेब, बहता हुआ सेब जा रहा था। गौस पाक के अब्बू ने देखा, उसे उठा के खा लिया। जब खा लिया तो डर पैदा हुआ अल्लाह का। सेब पता नहीं किसकी बाप का था। आज लोग पॉकेट मार देते हैं। अरे लोगों की बातें छोड़ो भाई, मस्जिद के इस्तिंजा खाने के लोटे जंजीरों बंधे हुए, उनको भी खतरा है कहीं मुझे न कोई चुरा ले जाए। आप सीने पर हाथ रख के मुझे बताओ, कभी किसी मस्जिद से कुरान शरीफ गायब हुआ? किसी के घर से हदीस शरीफ कोई किताब गायब हुआ? किसी के घर से मुसल्ला कभी गायब हुआ? उस वक्त गायब होता था जब लोगों का दिल मुसलमान था। अब मस्जिद से माइक हॉर्न गायब हो जाता है, अफसोस की बात है। अल्लाह अकबर। हुजूर गौसे आजम के अब्बू ने बहता हुआ सेब खाया था और जब वो सेब खा लिया तो दिल में डर पैदा हुआ कि सेब किसका था। मैंने पूछा नहीं, सेब किसका था मैंने पता नहीं किया। आपके अंदर अल्लाह की खशियत, अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पैदा हुआ। आप रोने लगे। दिल में ख्याल आया कि मेरे मौला, कहीं ऐसा ना हो कि मैदान महशर में मैं रुसवा हो जाऊं। डर पैदा हुआ, मैदान महशर में कहीं मेरी रुसवाई ना हो। मैंने बिला जरूरत बगैर पूछे सेब कैसे खा लिया। हुजूर गौस पाक के अब्बू रोए। उसी नहर के सिरे को पकड़े पकड़े गए आगे तक, जहां एक सेब की बाग का एक पेड़ अपनी शाख को नहर की तरफ झुकाए हुए झूल रहा था। आप समझ गए, बस इसी बाग के इसी पेड़ का ये सेब है जो नहर में टूट के गिरा था, जिसे मैंने खाया था। अंदर एंट्री की और बाग के मालिक को आवाज दी। उसके मालिक का नाम था शेख अब्दुल्ला सोमई। ये सरकारे इमाम हुसैन के बेटे थे। लफ्ज बेटे समझ में ना आए, हुसैन पाक तो समझ में आएंगे। इमाम हुसैन के नबीरगान में शामिल थे। उन्होंने फरमाया कि ये बाग किसकी है? शेख मूसा ने। तो शेख सुमई फरमाती है मेरी बाग है। कहा क्या करने आए? आप कौन है? तो रोने लगे, बोले हुजूर मुझसे खता हो गई। फिर से बताओ खता क्या थी? आवाज नहीं आ रही है, पूछी बोले। और सेब कहां था? हाँ, बहता हुआ जा। ये बात रखें ज़हन पे, बहता हुआ जा रहा था। बोले हुजूर मुझसे गलती हो गई। कहा क्या हुआ? कहा एक सेब आपकी बाग का बहता हुआ जा रहा था, मैंने उसे खा लिया। डर का एहसास हुआ, बगैर पूछे खा लिया, बगैर पूछे खा लिया। आप माफ कर दे मेरी इस खता को। तो शेख सोमई ने क्या कहा? नहीं माफ करूंगा। क्या कहा? बोले फिर कैसे माफ करेंगे? पेनाल्टी देनी पड़ेगी। कहा पेनाल्टी कितनी होगी? बोले 12 साल तक आपको मेरे इस सेब की बाग के पेड़ों को सींचना होगा। कितने साल तक? एकदम जल्दी जवाब दीजिएगा।
जुर्म बड़ा है कि सजा बड़ी है। बड़ी जमीन है ये गाजीपुर। मैं इसकी तारीख से वाकिफ हूँ। गाजीपुर का अदबी मंजरनामा जैसी अजीम किताब मेरे पास मौजूद है। समझ रहे हैं आप? पढ़े लिखे लोग मेरे सामने बैठे हैं। जुर्म बड़ी है, जुर्म बड़ा है कि सजा बड़ी है? बोलो भाई, फिर से बोलो, जुर्म क्या था? आवाज सबकी नहीं आ रही है। जुर्म क्या था? बहता हुआ सेब, और उसके बदले पेनाल्टी कितनी? क्या करना? पेड़ों को सींचना। अल्लाह अकबर। मैंने पूछा सूफी सुल्तान मियां शाह साहब, दिल न मचले तो दिल मुझे दीजिएगा। है कैसा दिल आपका जो मचलता नहीं गौसे आजम के तसर्रुफात के नाम पर? मैंने पूछा सूफी सुल्तान मियां साहब, हुजूर ये क्या मैटर है? वो एक बहता हुआ सेब खा लिया था। बहता हुआ का लफ्ज प्रेशर बनाता। मैंने कहा सेब तोड़ा नहीं था, क्या बात, ठेले में लेके उठा के जेब में डालने लगा। जैसे हम लोग नमक पारा कितने का है? ओ जी ये 100 ग्राम है, 15 रुपए का। तब तक 2-3 पीस खा लिया, फिर आगे चल के भाई ठीक नहीं है, ठंडा है। दूसरी दुकान से थोड़ा सा खा लिया, और तीसरी दुकान में चाय पी लिया, चाय के पैसे दे दिए, नमक पारे का नमक पारा मिल गया, टेस्ट का टेस्ट पूरा हो गया। रब्बे काबा की कसम ये हराम है। वादा करो इंशाल्लाह, वादा करो इंशाल्लाह ऐसा तो नहीं करेंगे ना? ना ना, कोई कुछ भी नहीं होगा, कोई फायदा तकरीर सुनने से ना आपको सुनने से होगा, ना मेरी तकरीर करने से मुझे कुछ फायदा होगा। अगर ये आदतें हमारी न छूटी तो। हुजूर गौस, मैंने पूछा कि हुजूर गौस पाक ने बहता हुआ सेब खाया था, तोड़ा नहीं था, ठेले बिक नहीं रहा था, कहीं रखा हुआ नहीं था, चुरा के भागे नहीं थे, बहता हुआ सेब जा रहा था। अगर वही सेब हुजूर गौसे आजम न खाते तो ये सड़ जाता, और गौसे आजम के अब्बू ने उस सेब को सड़ने से बचा लिया। इस पर कैसी पेनल्टी? क्या बात, इस पर कैसी पेनल्टी? वो तो बहता हुआ सेब जा रहा था और खा लिया सैयदना शेख के अब्बू जान ने। फिर कैसी 12 साल की पेनल्टी? अगर दिल कहे तो बोलो। सूफी साहब कहते हैं कि गौस पाक के अब्बू जानते थे, अगर मैंने खाने पीने में इस कदर एहतियात न किया तो मेरे घर में औलिया का सरदार शेख अब्दुल कादिर जिलानी कैसे पैदा होगा? अल्लाह अल्लाह, समझ गए? अगर मैंने खाने पीने में इस कदर एहतियात न किया तो मेरे घर में औलिया का सरदार शेख अब्दुल कादिर। तुम कहते हो वलियों के यहाँ क्या मिलता है? ना ना भाई, ये करीब में एक शहर है मुजफ्फरपुर, वहीं पर सुरकाही शरीफ एक बुजुर्ग है। लोग देखते थे तो कलमा पढ़ लेते थे। ये 90 लाख लोगों को कुछ कलमा पढ़ाया गरीब नवाज ने। ये कौन लोग थे भाई? ये किस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे? बताते क्यों नहीं कि ये दुर्वेशों और फकीरों की कबीले से ताल्लुक था। 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। उन्हीं में से हमारे और आपके बाप दादा भी हैं, और उन्हीं में से उनके भी दादा हैं जो आप वलियों की मदार पर जाने को शिरक कहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनकी मदारात पे बहुत सारी उसमें जिसके हम भी कायल नहीं, हमारे उलमा भी कायल नहीं, मशाइख भी कायल नहीं है। लेकिन आपकी बहन बेटियां बाजारों में टहले तो वो ऐन शरीयत है, हमारी आस्ताने बजाए तो मुसीबत है। क्या बात, समझ रहे हैं आप? मुसीबत है। अभी सवाल क्या है? सूफी साहब ने कहा गौस पाक के अबू जानते थे, अगर मैंने खाने पीने में इस कदर एहतियात न किया तो मेरे घर औलिया का सरदार शेख अब्दुल कादिर कैसे पैदा होगा? क्या मतलब? अगर प्रोडक्ट अच्छा होगा उसी वक्त होगा जब ये कारखाना सही होगा। बेटा उसी वक्त चमकदार पैदा होगा जब उस मां की कोख तरोताजा होगा। सैयदुल शोदा हुसैन उसी वक्त कहलाएगा जब उसकी मां फातिमा होगी, बाप अली होगा। ये सुरकाही शरीफ के सरकार अपने मुरीद के यहाँ गए और फरमाया कि मुझे वजू के लिए पानी लाओ। लोटा लिया, वजू किया और 2 रकात नमाज पढ़ी, और मेरे फरमाया कि मेरे घोड़े को चारा खिलाओ। सुन्ना साहिबो, ये सुन्नियत है, ये बुजुर्गों का अकीदा है, यही बुजुर्गों का मिशन था। मैं जवानों से हाथ जोड़ गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी बख्शिश का सामान है, इसे लेते जाएं। सुरकाही शरीफ के सरकार ने फरमाया मेरा घोड़ा भूखा है, इसके लिए चारा लाओ, मुझे पानी लाओ। वजू किया, नमाज पढ़ी, मुरीद आ गया। उसने कहा हुजूर बड़ा गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपका घोड़ा जमीन पर गिर पड़ा, तड़प रहा है, मर जाएगा। दौड़ के गए और अपने हाथों से अपने घोड़े की पीठ को सहलाने लगे। बोले अय मेरे मौला, ये मेरा घोड़ा बड़ा मुबारक, मेरा साथी है, मेरे सफर का साथी है, मेरा दोस्त है, मेरे साथ में रहता है। ये बीमार कैसे हो गया? देखते देखते आपने उसके मुंह को देखा तो गंदा पानी उसके मुंह से निकल रहा था और चारा उसके मुंह के करीब पड़ा हुआ था, घोड़ा तड़प रहा था। सरकार सुरकाही शरीफ तेग अली शाह सरकार का नाम है। आपने फरमाया ये बताओ कि इस घोड़े के मुंह से ये क्या निकल रहा है? तो खादिम ने कहा कि हुजूर ये चारा है, घास है जो इसको खिलाया था फला साहब ने।
सुरकाही शरीफ इतने बड़े अल्लाह के वली थे, देखा गौर से आपने, और फरमाया सच बताओ ये चारा कहाँ था, ये चारा कहाँ था? तो एक मुरीद ने कहा हुजूर ये करीब के खेत से मैंने काट करके अल्लाह के इसको दे दिया। तो सरकार तेग अली शाह फरमाते हैं सच बताना वो खेत किसका है, वो खेत किसका है? तो मुरीद ने कहा कि हुजूर वो खेत गांव ही के एक साहब का है, लेकिन उनका घर दूर है। तेग अली शाह की आंख में आंसू आए, बोले सच बताना क्या उस खेत के मालिक से बगैर पूछे तुमने चारा काट के मेरे घोड़े को खिलाया? तो मुरीद ने कहा हुजूर वाकई बगैर पूछे मैंने खिला दिया। तेग अली शाह रोए और तौबा करते रहे, बोले सुन मेरे मुरीद सुन, जैसे तेग अली हराम नहीं खाता तेग अली का घोड़ा भी हराम नहीं खाता। अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं आप? बहुत आसान मजहब है, लेकिन हमने उसे मुश्किल टिपिकल कर दिया। हराम खा के, हराम दस्तरखान पर बैठ के, हराम लोगों की सोबतें अख्तियार करके, एक एक नुक्ते की, एक एक रोटी के टुकड़े की भरपाई करनी पड़ेगी। वादा करो इंशाल्लाह अगर गौस पाक से मोहब्बत करते हो तो इंशाल्लाह सच बोलेंगे और हलाल खाएंगे। यही जलसे का मकसद है, इंशाल्लाह बोले। एक लुकमा भी अगर आपने अपने बच्चों को हराम खिला दिया तो फिर ये नस्लें टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। ये क्या करेंगी मालूम है? सबसे पहले अपने माँ बाप को गालियां देंगी, फिर अपने बाप दादा की कब्रों का मजाक उड़ाएंगे, फिर अपने बुजुर्गों का मजाक उड़ाएंगे, फिर अल्लाह के रसूल की हुर्मत पामाल करेंगे, फिर कुरान की तौहीन करेंगे और ये बनेंगे फलासफर। और इनके अंदर सेकुलरिज्म पाया जाएगा, न कुरान को ये फॉलो करेंगे और न ही हुजूर को फॉलो करेंगे, आजादाना लाइफ गुजारेंगे। ये क्यों होता है? दस्तरखान सही नहीं होता। हुजूर गौसे आजम के अब्बू ने मालूम है क्या? अल्लाह, ये बात मैं बताता हूं, अगर इसके बाद की बात करूं तो और लंबी है। बहरहाल शेख अब्दुल्ला सोमई को एहसास हुआ कि ये लड़का बहुत अच्छा है। फरमाया शादी हुई? कहा नहीं। कहा कि एक शर्त यह है कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। अब बेटी के कैरेक्टर के बारे में तो मैं फिर किसी मौके बयान करूंगा, सुनना गौर से। कोई बात ना करे, ना कोई मोबाइल में तवज्जो लगाए। इन बातों को सुन के अपनी बहन बेटियों को बताना है इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। हुजूर गौसे आजम के अब्बू शेख मूसा जंगी दोस्त की शादी उसी बाग के मालिक शेख सोमई की बेटी से हुई। उनका नाम था मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर। फातिमा उम्मुल खैर क्या नाम था? मैंने उनकी मदार शरीफ पर फातिहा पढ़ी है कई मरतबे, और मैंने उस नहर से वजू भी किया है जिस नहर से बहता हुआ सेब गौस पाक में खाया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह ईरान में चलेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे बोलते लग रहा है एयरपोर्ट से वापस आना है। हम यहाँ के अखबार बेचने आए। अरे चलोगे? अब डर गए कि यार पैसे भी खर्च होंगे, तो बुलाएंगे तो वो दिलवाएंगे ना इंशाअल्लाह। बोलो भाई हम लोग कौन सी पासबुक लेके पैदा हुए थे? सब तो उसी का दिया हुआ है। बोलो भाई नहीं यकीन पड़ा कि अल्लाह ही देता है। लॉकडाउन में दुनिया के 193 कंट्रीज में 800 करोड़ लोगों को, 7 बर्र आज़म में 4000 से ज्यादा जबानें जानने वालों में इन 800 करोड़ लोगों को किसने खिलाया था? पूरे साल घर में बिठा के। तो कहना पड़ेगा वही तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है मेरा। फिर भूल गए कैसे होगा? झूठ नहीं बोलेंगे तो कैसे बच्चे पलेंगे? हराम नहीं खाएंगे तो बच्चे कैसे पलेंगे? ना ना ना, मेरा टॉपिक ही नहीं। दुआ करो हुजूर गौसे आजम का जिक्र हमारे कल्ब को शूट कर जाए। आमीन कहो। हुजूर गौसे आजम के अब्बू शेख मूसा जंगी दोस्त की शादी शेख अब्दुल्ला सोमई की बेटी मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर से हुई। कोई पूछे गौस पाक की अम्मी का नाम क्या है? जल्दी बोलो, क्या बताओगे? बोलो भाई फातिमा उम्मुल खैर। बोलो बोलो, मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर। अब्बू का नाम है शेख मूसा जंगी दोस्त। वो इमाम हुसैन की बेटी की बेटे, और ये इमाम हसन की औलाद में से। बाप की तरफ से गौस पाक हसनी है और माँ की तरफ से गौस पाक हुसैनी है। तवज्जो सुनना। शादी हो गई 25 से 30, 35, 40, 45, 50, 55, 59, 59। अम्मी की उम्र 59 साल हो गई, अभी कोई औलाद नहीं पैदा हुई। गौस पाक की अम्मी की उम्र 59 ईयर्स हो गई, अभी कोई औलाद नहीं पैदा हुई। बात किस शहर की है? ये जीलान की। ये एरिया कौन सा है? बलाद फारस का। इसे अरब कंट्री में दाखिल किया गया? नहीं, ये अरब से बाहर है, जिसको अजम कहते हैं ये उलमा। अरब में नहीं आता इराक आता है। जीलान ये अरब से हट करके है। साइंस कहती है अरब की लड़कियां अगर 65 साल की हो जाएं, 66 साल की हो जाएं, वो बच्चों को पैदा कर सकती हैं, बच्चे जन सकती हैं, डिलीवरी उनके यहां हो सकती है। लेकिन अरब के अलावा अगर कोई लड़की, मिसाल के तौर पर इंडिया की
65 साल की हो जाए तो उसके यहाँ बच्चे नहीं हो सकते। वो अंदर जो उसके प्रोटीन होनी चाहिए वो उसके अंदर बाकी नहीं रहता है, वो ताकत व कुव्वत उसको नहीं मुयस्सर आती है जो एक अरब की लड़की को होती है। और गौस पाक की अम्मी अरब की नहीं अजम की थी। जब आपकी उम्र शरीफ 60 साल की हुई तो दिल कहे तो सुभान अल्लाह कहो, तब हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए। वो कुछ भी हो, 65 साल के हो कि 70 साल के, अल्लाह चाहे तो, जिसका अकीदा है ऊंची बोले भाई, अल्लाह चाहे तो बगैर माँ बाप के आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करे, अल्लाह चाहे तो बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा करे। हम लोग बैठ के मुजफ्फरपुर क्षेत्र में लोग खई नहीं खाते हैं यार, पहले मुर्गी की पहले अंडा, पहले अंडा की पहले मुर्गी। अल्लाह चाहे तो बगैर मुर्गी के अंडा पैदा कर दे, बगैर अंडे से मुर्गी पैदा। क्या बात। अगर शक है तो शक का इलाज करवाओ, यकीन है तो जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। ऐसा कर सकता है, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। हाँ, लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो गया यार, हमने तो मिट्टी फेंकी नीचे आ गई, बगैर पिलर के आसमान कैसे रुका हुआ यार। गौस पाक सरकार एक ही वक्त में 70 जगह कैसे चले गए, और सुन्नियों ने क्या क्या ड्रामे रखे। लोग कहते हैं एक वक्त में 70 जगह गौस पाक कैसे चले गए, ये क्या क्या ड्रामाई अकीदा इनका हो गया। अरे मेरे भाई, शैतान की इतनी ताकत है कि एक वक्त में वो दुनिया के 200 के आसपास मुल्कों में जा सकता है। गौस पाक तो अल्लाह के महबूब के महबूब है। उनके तसर्रुफात, उनके इस्तिमना पर शक करते हो। हाँ, अगर कोई दिक्कत है तो खुद पूछो ना, कुरान से पूछो ना, हदीस शरीफ से। तसर्रुफात कितने, पावर कितने सहाबा को, वलियों के। अल्लाह अल्लाह। हुजूर गौस पाक की अम्मी की उम्र जब हुई ना 60 साल की, तब हुजूर शेख अब्दुल कादिर, अगर फख्र से कहो तो बोलो, जिस वक्त हुजूर गौस आजम सरकार पैदा हुए जीलान की जमीन पे, उस रात बलादे जीलान के अतराफो जवानी में जितनी औरतों की कोख से बच्चे हुए, सबको अल्लाह ने बेटा बना के पैदा किया। और यही नहीं, सबको अल्लाह ने अपना वली बना के पैदा किया। ये कोई फिल्म का चैप्टर है? ना 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 बाबा, 600 साल पहले ये किताबें लिखी हुई है। हुजूर शेख बड़ी शान वाले बुजुर्ग थे। अगर मैं जीलान की बात करूं तो घंटों लग जाए, बातें खत्म भी करनी है और आपको सलाम पढ़ के घर भेजना भी है खैरियत से। वादा करो इंशाल्लाह बगदाद चलेंगे, इंशाल्लाह बोलो इंशाल्लाह। हाँ, बगदाद शरीफ देखोगे तो कहोगे काश बगदाद में घर अपना बनाते जाते, देखते आपके दरबार को आते जाते। लोग कहते हैं बगदाद उजड़ गया, उजड़ गया। आप क्या, जो गाड़ियां नहीं, संसद और विधायक नहीं चलते, उन गाड़ियों पे वहां सवारी ढोई जाती है। उजड़ लेंगे, उजड़े हुए शहरों को बसाने वाला बंदा। जिस शहर में शेख जुनैद बगदादी जैसे बुजुर्ग हो, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। जिस शहर में बहलोल दाना जैसे लोग हों, जिस शहर में शेख श्री सख्ती जैसे लोग हों, जिस शहर में सरकार जुन्नून मिस्री जैसे लोग हों, जिस शहर में इब्राहिम खव्वास जैसे लोग हों, जिस शहर में इमाम गजाली जैसे लोग हों, जिस शहर में दाऊद ताई जैसे लोग हों, जिस शहर में मौला अली के खलीफा ख्वाजा हसन बसरी के लाडले हबीब अजमी जैसे लोग हों, जहां मोहब्बतों का इमाम मंसूर हल्लाज हो, जहां पर सरकार शेख कबीर अहमद रिफाई के अबू शेख सुल्तान हो, और जहां पर सरकार इमाम आजम अबू हनीफा हो, 100 मरतबे से ज्यादा अल्लाह को ख्वाब में देखने वाले, जहां पर इमाम मूसा काजिम हो, जहां 7वें और 9वें इमाम जवाद तकी हो, जहां पर अबू बकर शिबली हो, जहां अबुल हसन नूरी हो, जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह, जहां अबू खमरा हिंदी हो, जहां शेख इब्न जोजी हो, जहां पर जिस जमीन पर शेख नजीब काहिर सोहरवर्दी हो, जिस जमीन पर शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी हो, जिस जमीन पर अब्दुल जब्बार हो, जिस जमीन पर अबू सालेह हो, जिस जमीन पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी मौजूद हो, वो फिर वो जमीन नहीं आसमान हुआ करती। उजड़ गया बगदाद, उजड़ गया। जाके देखो बगदाद से गौस आजम का लंगर का खाना खाते खाते लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। ये शान है शेख की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।